गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके बीच नए वीडियो में आए हैं, जिसमें कि 35 एमसीक्यू है, जो कि सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन हैं। और इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो है जो कि चंद्रयान 3 से संबंधित है। तो चलिए आइए देखते हैं सभी क्वेश्चन को। और आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है चंद्रयान से संबंधित जरूर पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। कह रहा है कि चंद्रमा पर रोवर प्रज्ञान को ऑक्सीजन किस रूप में मिला जिसे हम सांस नहीं ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर जो ऑक्सीजन मिला है कौन खोजा है, तो रोवर प्रज्ञान ने, जिसे हम सांस नहीं ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन मिला, उसका ऑक्साइड मिला है, यानी ऑक्सीजन का ऑक्साइड मिला है, तो ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीजन मिला है, तो जिससे कि हम डायरेक्ट सांस नहीं ले सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन तो मिला है लेकिन ऑक्साइड के रूप में। जैसे एग्जाम्पल हम कह सकते हैं CO2, HO2। ठीक है, रोवर प्रज्ञान जो है यह छः पहिए वाला रोवर है और जिसका वजन है 26 केजी, और यह चंद्रमा की सतह पर 1/2 किलोमीटर के एरिए में घूम घूम कर बहुत सारे चीज़ का पता लगा रहा है, जैसे टाइटेनियम, कैल्शियम, आयरन, एल्युमिनियम, सल्फर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन का जो रूप है वो ऑक्साइड का रूप है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोवर प्रज्ञान ने किस उपकरण से चंद्रमा पर ऑक्सीजन, सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन की मौजूदगी का पता लगाया। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा LIBS। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। लेजर एड्यूस्ड ब्रेकडाउन एस्ट्रोस्कोपी। इसी के द्वारा जो है चंद्रमा पर बहुत सारे चीज़ों का पता लगाया जा चुका है, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन। और भारतीयों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो चंद्रयान 3 है वह दुनिया में पहली बार दक्षिणी ध्रुव पे जाके इन सभी चीज़ों का पता लगाया। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा पर लैंडिंग पॉइंट यानी शिव शक्ति का तापमान कितना रिकॉर्ड किया है। ध्यान रखिएगा, जहाँ चंद्रमा के जिस जगह पे लैंडिंग हुई है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। लैंडर विक्रम ने जहाँ पे लैंड किया है उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा गया। पूछा जा सकता है कि शिव शक्ति पॉइंट कहाँ पे नाम रखा गया है, तो चंद्रमा पे जो विक्रम लैंडर ने जहाँ लैंड किया उसी जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट है। अब पूछा जा रहा है कि तापमान में कितना रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा सतह पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 mm की गहराई पर -10 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि चंद्रमा की सतह पर 50 डिग्री टेम्परेचर है, जबकि 80 mm की गहराई में -10 डिग्री यानी कि जो है 60 डिग्री टेम्परेचर का अंतर हो जाता है मात्र 80 mm की गहराई में। तो आप सोच सकते हैं, तो इसीलिए जो है वहाँ पे इन सभी चीज़ों का भी पता लगाया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत वीवीआई है इसलिए मैं इसको सिलेक्ट किया हूँ। कह रहा है कि नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने अगस्त 23 में सत्ता पर कब्जा कर लिया है। तो कह सकते हैं कि सेना के द्वारा जो देश के शासन है उसे कब्जा कर लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा गैबॉन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो गया। गैबॉन की राजधानी कहाँ है, तो लिब्रेविल। और वहाँ पे क्या हुआ कि जो कि अफ्रीकी देश है गैबॉन, और वहाँ पे सैनिक के द्वारा वहाँ के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है उन्हें अपदस्थ करके सत्ता को हथिया लिया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, गैबॉन हो जाएगा। अब देखते हैं कि अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जिस पे कि सत्ता पे
सैनिकों द्वारा कब्जा कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से देश हैं। गैबान अगस्त 2023 में जो है सत्ता हथिया लिया। उसी तरह से नाइजर जुलाई 2023 में, बुर्किनो फासो जनवरी 2022, गिनी सितंबर 21, चाड अप्रैल 21। इस प्रकार से अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं। माली देखिए अगस्त 2020 और सूडान जो है अप्रैल 2019। इन सभी देशों के जो राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे उन्हें हटाकर और सैनिक शासन के द्वारा देश को चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है किस राज्य में 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये सहायता देने की गृह लक्ष्मी योजना शुरू हुई है। पूछा जा सकता है कि गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये जो सहायता दी जाएगी वह किस योजना के तहत? तो गृह लक्ष्मी योजना के तहत। कहाँ में? तो कर्नाटक में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये है। साथ ही सरकार ने वहाँ पे 100 दिन में 5 योजना शुरू कर रही है। ठीक है, 100 दिन में जो है 5 योजना को लागू करने जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में लागू की जा रही है और जिसमें 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 2000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ मिलकर किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का फैसला दिल्ली में किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फीफा ने भारत के किस पड़ोसी देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा लिया है? फीफा जो है भारत के वह कौन से पड़ोसी देश हैं जिसके साथ फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा लिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका में जो है फीफा के द्वारा जनवरी 2023 में प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब उन्हें इस प्रतिबंध से हटा लिया गया, यानी फुटबॉल महासंघ जो प्रतिबंध लगाया था वो हटा लिया गया है। ध्यान रखिएगा, अब वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेल सकेंगे। कौन? तो श्रीलंका के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ी HS प्रणय को कौन सा पदक हासिल किया? ध्यान रखिएगा, भारतीय खिलाड़ी HS प्रणय जो है वह कौन सा पदक हासिल किया? तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा ब्रॉन्ज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ब्रॉन्ज पदक को हासिल किया है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो आयोजन हुआ था वह कोपेनहेगन में, यानी कोपेनहेगन डेनमार्क में है और वहीं पे आयोजित हुआ था 21 से 27 अगस्त के बीच 2023 में, और HS प्रणय ने वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि पहली महिला राजन्यायिक का नाम बताएं जो पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की नई प्रभारी बनी है। या आप दूसरे तरीका से पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजन्यायिक का नाम बताएं। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा गीतिका श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम क्या है? तो गीतिका श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुने गए। ध्यान रखिएगा, जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति दूसरी बार जो है चुने गए हैं, वही राष्ट्रपति जो कि फिर से चुनाव लड़े और जीत गए। तो कौन बने गए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? एमर्सन मंगागवा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, ये दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम बताएं। इसरो जो है पहले एक सोलर
मिशन को छोड़ा है तो उसका पूछ रहा है नाम क्या है। जस्ट छोड़ा है, आपको पता होगा, ध्यान रखिएगा। इसका क्या नाम है? आदित्य L1, ठीक है, जो कि सौर यानी सूर्य के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आदित्य L1 को भेजा गया है। यानी इसरो के द्वारा पहला सोलर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1, ठीक है। यह 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, इस स्पेसक्राफ्ट को जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, आदित्य L1। और कब छोड़ा गया? 2 सितंबर सुबह 11:50 पे, ठीक है। कहाँ से छोड़ा गया? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस जो है कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका 30 अगस्त को। तो ऑप्शन नंबर बी, 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष यह मना रहा है कब से? तो ध्यान रखिएगा 30 अगस्त 2008 से। 2008 में पहली बार मनाया गया था और उसके बाद से जो है व्हेल शार्क दिवस मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय रूप से। शार्क का जो अधिकतम लंबाई अगर हम देखें तो 18 से 20 मीटर होती है और इसका वजन जो है लगभग 21 से 22 टन के आसपास हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने अगस्त 2023 में इंटरनेशनल आइकॉन किसे बनाया? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा अगस्त 2023 में नेशनल आइकन किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो गया, सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को जो है 3 साल के लिए इसमें जो है इस 3 साल के लिए बनाया गया, यानी 3 साल के साथ समझौता किया गया। 3 साल तक ये जो है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से भारतीय जनता को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे, जागरूक करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के नए अध्यक्ष कौन हैं? ध्यान रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष बने हैं वह कौन बन गए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में जो है ये शपथ लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ध्यान रखिएगा कि NGT की जो स्थापना हुई थी वह 2010 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, NGT के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फार्मूला 1 डच ग्रांड फिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फार्मूला 1 डच ग्रांड फिक्स का जो 2023 का खिताब है वह किसने जीता? आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। आंसर नंबर क्या हो गया? डी हो गया, मैक्स वेरस्टेपेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर वर्ष 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश के शहर कजान में आयोजित होगा? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 2024 में जो ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है वह कह रहा है किस देश के कजान में आयोजित होगा? बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी रूस में होगा। रूस का कजान शहर है, ठीक है, जो कि कमान और बोल्गा, ठीक है, ये कजान शहर जो है बोल्गा और बोल्गा नदी के संगम पे है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बोल्गा और कामानाका, कजान शहर बोल्गा और कामानाका नदी के संगम पर बसा शहर है और वहीं पे जो है 16वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा किस देश में है? तो रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है FIDE चेस वर्ल्ड कप 2023 के विजेता का नाम बताएं, ठीक है। तो FIDE FIDE चेस वर्ल्ड कप 2023 के विजेता का जो नाम है वह क्या है? आपको पता होगा, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मैक्स कार्लसन, ऑप्शन नंबर मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ध्यान रखिएगा, ये जो है
प्रथम स्थान पे यानी विजेता बन गए हैं मैग्नस कार्लसन। और दूसरे स्थान पे कौन है तो ध्यान रखिएगा आर प्रगनंदा। ये जो है फर्स्ट किए और ये जो है सेकेंड कर गए, ये फर्स्ट किए। तो ध्यान रखिएगा यानी विजेता कौन है तो मैग्नस कार्लसन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी से संबंधित करा है कि फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023 के उपविजेता का नाम बताएं जो कि भारतीय है। तो आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। आर प्रज्ञानंद जो है ये उपविजेता रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बारे में आप जान सकते हैं कि इनका जन्म 10 अगस्त 2005 को चेन्नई में हुआ है और यह 18 वर्ष के जो हैं और इन्होंने क्या किया तो सेकेंड स्थान प्राप्त किया यानी उप विजेता के रूप में ये इन्हें अवार्ड जो भी मिला होगा। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम बताएं। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम बताएं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ध्यान रखिएगा। इसका नाम जो है हो जाएगा अस्मिता महिला लीग। ऑप्शन नंबर खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम हो गया अस्मिता महिला लीग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ ये आप रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर ले। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सब्सक्राइब जरूर करके सपोर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने क्या वजह बताते हुए भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता सस्पेंड कर दी। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका तो आंसर इसका हो जाएगा समय पर चुनाव ना होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। समय पर चुनाव नहीं होने के कारण यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया गया है। कब किया गया है तो अगस्त 2023 में। उस वर्ल्ड रेसलिंग के तरफ से कहा गया था कि 45 दिन के अंदर आप चुनाव कर लीजिए, लेकिन 45 दिन के अंदर नहीं करने के कारण इसकी सदस्यता जो है अगस्त 2023 में सस्पेंड कर दी यानी रद्द कर दी। अब वे रेसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन भारत के द्वारा यानी भारतीय कुश्ती संघ के जो सदस्यता है रद्द होने के कारण अब भाग नहीं ले सकेंगे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उसका नाम क्या है तो आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा थ्रेसा थाबिसिन। ऑप्शन नंबर ए हो गया। थ्रेसा थाबिसिन जो है थाईलैंड के नए पीएम चुने गए हैं। ठीक है ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो जाएगा। इसका चुनाव कब हुआ तो अगस्त 2023 में। राजधानी कहाँ है तो बैंकॉक। ध्यान रखिएगा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इसका चुनाव कब हुआ अगस्त 2023 में यानी 23 अगस्त 2023 को फाइनली चुनाव हुआ थ्रेसा थाबिसिन। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चांद के किस हिस्से में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा क्योंकि भारत एक नया कीर्तिमान हासिल किया है दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करके। तो पूछा जा रहा है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चांद के किस हिस्से में हुई। आंसर क्या हो जाएगा तो दक्षिणी ध्रुव पे हुई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया के कोई भी देश जो है अभी तक नहीं गया है और भारत जो है पहली बार उस दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चांद पर अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है। यानी चांद पर उतरने वाला भारत जो है दुनिया का कौन सा देश बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा डी यानी चौथा देश है भारत जो कि चांद पर सफलतापूर्वक उतर गया है। इसके पहले कौन कौन से 3 देश हैं जो कि चांद पे जा चुका है तो रूस, चीन और अमेरिका। चौथा जो है भारत है। तो आंसर नंबर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी भारत। चौथा स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान यानी स्पेसक्राफ्ट उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन है। यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पे जो उतरने वाला स्पेसक्राफ्ट है वो कौन है तो आंसर क्या हो जाएगा भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भारत जो है दक्षिणी ध्रुव पे पहला ऐसा देश है जो कि उतरा है। बाकी सब
जो है मध्य और उत्तरी ध्रुव के पास उतरा था। तो भारत जो है दक्षिणी ध्रुव पे पहली बार उतरा है और दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। कब उतरा? तो 23 अगस्त 2023 को 6:04 शाम में उतरा है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम बताएं। तो चंद्रयान 3 जो छोड़ा गया उसके लैंडर का क्या नाम है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। किसके नाम पे रखा गया? तो विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है लैंडर का नाम विक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम किसके नाम पे रखा गया? तो विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है। ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर बी, विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो रोवर का नाम बता सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या हो गया? प्रज्ञान नाम रखा गया है। और लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। चंद्रयान 2 में भी यही नाम था जो कि 19 में क्रैश हो गया, सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर पाया। तो चंद्रयान 2 में भी जो है लैंडर विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था। आंसर 3 हो जाएगा। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताएं। चंद्रयान 3 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उसका नाम पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा पी, वीर मुथुबेल। ऑप्शन नंबर बी, पी वीर मुथुबेल जो है चंद्रयान के डायरेक्टर थे, यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है पी वीर मुथुबेल थे। आंसर नंबर बी नंबर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपका सपोर्ट बना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि चंद्रयान 3 की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताएं। ठीक है, तो एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछा जा रहा है इस बार। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा कल्पना कलाहस्ती। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो जाएगा। कल्पना कलाहस्ती जो है आंध्र प्रदेश की चित्तूर की रहने वाली हैं और उन्होंने चंद्रयान 3 के एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भूमिका निभाया। आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर का नाम बताएं। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर का क्या नाम था? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मोहना कुमार। ऑप्शन नंबर हो गया ए। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर का नाम मोहना कुमार है। आंसर नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसरो ने किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया? बहुत वीआईपी क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन से भी भरा है, तो ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा LVM-3 MK4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसरो ने चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो LVM-3 M4। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन की लागत बताएं, यानी चंद्रयान 3 में कितने खर्च हुए हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आंसर इसका हो जाएगा 615 करोड़ रुपये खर्च हुआ है इसमें। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 615 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चांद पर चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर कितने वक्त तक सक्रिय रहेगा? बहुत वीआईपी क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 जो छोड़ा गया है वह चांद पर कितने दिन तक जो है सक्रिय रहेगा? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 1 चंद्र दिवस। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 1 चंद्र दिवस का मतलब होता है चांद का एक दिन, और चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिसे लूनार दिन भी कहा जाता है चांद पे, यानी एक लूनार दिन में पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, जिसमें कि एक चंद्र दिवस वहाँ पे बोला जाता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है बहुत वीआईपी क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो जो मैं 2-3 दिन में दूंगा जो कि बहुत वीआईपी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।